हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी। जुड़े रहिए। आज के वीडियो को देखने के लिए खास वीडियो आपके लिए बनाया है। साथ साथ घूमेंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के विषय में आज आप जानने वाले हैं जी फ्रेंड्स। बस जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए जी फ्रेंड्स। चलिए, आज मैं आपको घुमाऊंगी भी, साथ साथ चलेंगे और साथ में ही जी एक ऐसी संस्था के विषय में जानेंगे जो कि वैल्यूज़ पर खास जोर देती हैं। एक ऐसी संस्था जिसके कि 137 देशों में 8,000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, जी ब्रांचेस हैं, और जिसकी स्थापना 1930 में हुई थी। जब उस समय इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, जब भारत और पाकिस्तान एक ही था। जी हाँ, इसके संस्थापक दादा लेखराज थे। मैंने आपसे कहा कि हाँ, मैं आपको घुमाऊंगी भी, बात भी करेंगे जी फ्रेंड्स। चलिए, फिलहाल हम किचन में आ गए हैं जी। किचन में आकर के देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बड़ी मानवता का, एक आत्मीयता का, सौहार्द का, स्नेह का पाठ पढ़ाया जाता है जी। तो इसके संस्थापक दादा लेखराज थे। और यहाँ का जो खास बात है वो ये है कि ये पूरी सृष्टि को 5,000 वर्ष का नाटक बताते हैं। सृष्टि एक नाटक रंगमंच है जी। चलिए, घूमते घूमते फिलहाल अभी हम डायमंड हॉल के पास पहुंच गए हैं। ये वह हॉल है जो बिना किसी पिलर पर बना है। पूरे विश्व में एकमात्र हॉल जो इतना बड़ा और इतना, मतलब ये मान लीजिए, जिसमें बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग बैठ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बताया कि सृष्टि एक रंगमंच है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। दीदी भी कुछ इसी तरह की बात करने वाले हैं। यहाँ 4 युग हैं। यहाँ क्या, सभी जगह पर 4 युग बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ की विशेष बात है कि उसका डिवाइडेशन समय के अकॉर्डिंग इस तरह से किया जाता है कि प्रत्येक युग 1250 वर्ष का माना जाता है। और साथ ही एक और युग जो कलयुग और सतयुग के बीच का युग है, जिसे संगम युग कहा जाता है। ये थी खास बातें जी। खास बातें यानी 4 युग और एक और युग जो कलयुग और सतयुग के बीच का युग है, जिसे संगम युग कहा जाता है। वर्तमान में यहाँ पर जो भी ज्ञान दिया जाता है वो ये गीता के उपदेश के आधार पर दिया जाता है, जिसे कि मुरली कहा जाता है जी। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ आने का मौका मिला। इससे पहले मैं भी मुरली को समझती थी कि शायद कोई श्री कृष्ण की आवाज़ बजती होगी, और वो भी म्यूजिक के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है जी। ये बहनें जो चुनरी ओढ़े हुए हैं, इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है भगवान के चरणों में जी। और इस तरह से यहाँ 2 तरह के लोग प्रतिदिन मुरली सुनने के लिए आते हैं, जो बिल्कुल वाइट कपड़े वाले हैं और जिन्होंने अब परमपिता परमात्मा के साथ विवाह स्थापित किया है। ये जो समर्पित बहनें, ये और साथ ही गृहस्थी के अंदर रहने वाले व्यक्ति जो आते और जाते रहते हैं, यही समर्पित बहनें दूसरे जाकर के सेंटर संभालती हैं, जो कि हमने बताया कि 137 देशों के अंदर लगभग 8,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, तो उनमें यही समर्पित बहनें संभालती हैं। और ऐसे सहयोगी यानी जो घर गृहस्थी में रहते हैं, उन माताओं, बहनों, भाइयों और इन सब को गृहस्थी के साथ में ज्ञान उन ब्रांचेस पर देती हैं। और साथ ही शांतिवन में ये लोग कुछ प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आते हैं जी। तो इस तरह से बहुत बड़ी संस्था है, और वो कहाँ है, आबू रोड में। देश विदेश से नेता और देश विदेश से बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी यहाँ पर, योगा मठाधीश से सभी व्यक्ति यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए और ये मानिए कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए यहाँ पर आते जाते रहते हैं। बहुत बड़े बड़े फ्रेंड्स से यहाँ पर जो है आत्मा और परमात्मा की कुछ बातें होती हैं।
और आत्मा परमात्मा के साथ साथ उसका इस भौतिक विश्व के बीच में क्या समझ है, क्या इनका नाता है, वो सारी जानकारी इस संस्था के द्वारा दी जाती है। अब चलिए इसका और कुछ इस विषय में मैं बताऊं, लेकिन खास बात केवल आज इतनी ही बताई जाएगी कि इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है माउंट आबू में है। जी, माउंट आबू जो राजस्थान के अंदर है और राजस्थान का स्वर्ग है, तो सोच सकते हैं कितनी प्रकृति की वादियों के बीच में बसा हुआ है ये शांतिवन। वास्तव में नाम के लिए शांतिवन नहीं, वास्तव में ये मानिए प्राकृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, हर दृष्टि से बहुत ही सुहावना सा लगता है यहाँ जा कर के। तो यहाँ पर जो है लोग आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करने के लिए आते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो भी बताए गए वे सिद्धांत हैं जो बताए जाते हैं, यहाँ के सभी व्यक्ति उन सिद्धांतों की अनुपालना करते हैं, मानते हैं, इसलिए वे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपको हमारे साथ घूमना जी इस संस्था में कैसा लगा? अरे ये मानिए मैं तो 1/4 भी नहीं घुमा पाई आपको, इतनी ही भीड़, इससे भी कहीं ज़्यादा भीड़ आती और जाती रही है। आपको भी अगर मौका मिले यहाँ पर आने का तो आप चूकिएगा मत। जीवन की इतनी नज़दीक से समझ से दी जाती है कि बस सचमुच आकर के कितनी ही भागती दौड़ती जिंदगी हो, लगता है कि सभी कुछ पाना था सो पा लिया, अब न रहा कुछ पाना शेष। सचमुच बहुत ही अच्छी संस्था है फ्रेंड्स। यहाँ किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा और ये मानिए कि बाहरी उस पर इतना बल नहीं दिया जाता, बस प्रेम, सौहार्द, आत्मीयता, भातृत्व, ये सारी बातें जो है यहाँ की संस्था की एक विशेष विशेषता है। और लौकिक यानी इस बाहरी दुनिया में रहते हुए भी हम लोग अलौकिक जीवन जी सकते हैं इस संस्था से जुड़कर। तो आप फिलहाल कब अपना आने का मूड बना रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जी फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए और पॉजिटिव वाइब्स लेने के लिए आप जुड़े रहिए स्मिता शर्मा के चैनल पर। फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं कुछ नया बताते हुए। जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अरे बताना भूल गए, इस संस्था की सबसे बड़ी विशेषता है कि पूरे विश्व के अंदर एकमात्र संस्था जो कि महिलाओं के द्वारा चलाई जाती है, तो इसलिए भी ये विशेष रूप से फेमस है। बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की जाने वाली संस्था है, यानी पूरे विश्व की वो आध्यात्मिक संस्था है जो कि महिलाओं के द्वारा संचालित की जाती है। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।